तो बच्चों हम लोग जो है एक और नया टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम माँ सरस्वती को प्रणाम करके एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे कोई बच्चा अगर 8th पास हुआ है तो उसको ये मोटा मोटा आइडिया हो, या 9th में उसने पढ़ाई नहीं किया है तो उसको ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो बहुत मोटी बात है, उसको ह्यूमन बॉडी के विषय में पता हो, ह्यूमन बॉडी सिस्टम ये चीज़ पता हो, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता हो। तो ये कक्षा 8 अगर कोई पास आउट करके आ रहा है या 9th में उसने पढ़ाई नहीं किया तो ये 2 टॉपिक उसको पता हो। कैसे पढ़ सकता है, वो हमारे साथ इसमें पढ़ सकता है और उसको मोटा मोटा आइडिया लगेगा। मानव शरीर तंत्र का अवलोकन, है ना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो देखो ये कुछ है, मतलब कि हमारे पास क्या होता है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये क्या काम करता है, ब्रेक्स डाउन फूड इनटू, तो ये मोटा मोटा आइडिया। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये आइडिया उसको हो। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ये आइडिया हो। पंप ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो ये बातें आप नोट भी कर सकते हैं। अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में, तो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है और मेन आर्गन इसमें क्या क्या हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। माउथ, ओइसोफेगस, स्टमच, इंटेस्टाइन, लीवर, और न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड टू गिव अस एनर्जी। तो ये फिगर भी आप बनाएं और चीज़ें देखें समझें, है ना। जैसे ये सेल्वरी ग्लैंड कहाँ पर है, माउथ यहाँ शुरू हो जाता है, ठीक है, स्टमच है, पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये चीज़ें, ये एक बार अगर आप फिगर बनाते हैं तो फिर बहुत बेहतरीन है। ये 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के ये छोटे छोटे वीडियोज आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, मतलब पढ़ भी आप सकते हैं, जो ज़रूरी कुछ पॉइंट लगे उसको एक आध बार लिख सकते हैं, है ना। बी इनहेल ऑक्सीजन O2 विच इज़ नीडेड बाई सेल टू मेक एनर्जी। तो इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ये अगर वर्ड आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे नेज़ल कैविटी है, नॉस्ट्रिल है, ओरल कैविटी है, और फायरिंग्स है, ट्रैकिया है ना, लेफ्ट मेन ब्रांकस है, लेफ्ट लंग है, डायाफ्राम है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक भाई। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी पावर्ड बाय द हार्ट। अगर ये हार्ट का आप फिगर बना करके कुछ आप पढ़ते हैं, समझते हैं, भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी पावर्ड बाय द हार्ट, है ना। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गट टू ऑल सेल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना। यह कोशिकाओं से अपविष्ट पदार्थों को दूर भी ले जाता है। तो ब्लड का काम ये भी है, और इसका अगर आप फिगर बनाएं और यहाँ एरो के द्वारा देखो दिखाया गया है कि ब्लड कैसे ट्रेवल कर रहा है बॉडी में। तो अगर ये आप फिगर बनाते हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया है ना। एरो के द्वारा दिखाया गया है सारी चीज़ें। ये हार्ट का राइट आर्ट्रियम है ना, पल्मोनरी वेन है, राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये एक बार 2 बार अगर आप इसको फिगर को बनाते हैं तो फिर आपको जो है इसमें मज़ा आ सकता है, राइट। कहाँ पर क्या है ये पूछा भी जाता है ना। तो कैसे ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फिगर अगर आप बनाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट होगा। यहाँ देखो पॉइंट लिखा गया है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेंड इट टू द लंग्स। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2 पॉइंट याद हो पाए। दूसरा क्या लिखा गया है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो ये अगर दो भी पॉइंट आज के उसमें सेशन में आप याद करते हैं तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, है ना। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का क्या फंक्शन है, तो 2 पॉइंट में दिया गया है, इसे आप समझें। डीप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, तो ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ठीक है, और दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, दे टेकिंग, है ना, तो वर्ड जो है थोड़ा सा, दे टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके। दे कन्वर्ट दीज इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या क्या कन्वर्ट, मतलब CO2 और वाटर, देखो CO2 प्लस H2O, तो इन्हीं से मिल करके, और सनलाइट, इन्हीं से मिल करके ये ग्लूकोज बनता है भाई। तो ये मोटी बात हमको जानना चाहिए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये, ठीक है भाई। तो जैसे हम आगे बढ़ जाएं तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आपने क्या देखा, CO2 और H2O से मिल करके ये क्या बन रहा है, यही ग्लूकोज है, यही क्या है आपका ग्लूकोज है। इसी का 2 मॉलिक्यूल मिल जाता है तो ये फार्मूला बना लेता है, C12H22 और O11, इसी को चीनी कहते हैं, मतलब ये क्या है, सुक्रोज है, चीनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीनी, ठीक भाई। और यहाँ पर ये जो है आप पॉइंट अगर याद कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये क्लोरोफिल, है ना। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर सॉइल से लिया, ये क्लोरोफिल में ये कार्य हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिजल्ट क्या बनेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा जो हम सांस लेंगे, ग्लूकोज मिलेगा जिसको हम खाते हैं, ग्लूकोज के बिना हम जी भी नहीं सकते। सनलाइट देखो क्लोरोफिल और स्टोमेटा, तो ये चीज़ें कुछ इसमें ऐसे वर्क करती हैं। सनलाइट क्या करती है, सनलाइट का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी टू ड्राइव द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चलाने के लिए सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट ट्रैप्स द एंड एब्जॉर्ब सनलाइट, तो इसका फंक्शन ये है भाई। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, टिनी पोर्स ऑन लीव्स वेयर CO2 इंटर्स एंड O2 एग्जिस्ट, तो ये स्टोमेटा का काम होता है कि CO2 यहाँ से इंटर करेगा। प्रश्न अगर आपसे कभी किया जाए भाई CO2 कहाँ से इंटर कर रहा है, स्टोमेटा से, नॉर्मल मोटी मोटी बातें हैं ये। तो जैसे ये जो है द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र में ये चीज़ें कैसे चल रही हैं तो आप देख सकते हैं। ह्यूमन श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और पर्पज इसका क्या होता है, टू रिलीज एनर्जी, है ना। तो मतलब कुल मिला करके एनर्जी हमको प्राप्त हो, इसीलिए रिस्पिरेशन हो रहा है। मतलब इस पहली वाली प्रोसेस में हमको एनर्जी प्राप्त होगी तभी हम कार्य कर पाएंगे। O2 लेंगे, CO2 छोड़ेंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। ऐसा जब हमारे अंदर बर्निंग होगी फूड की, यहाँ इस वाले प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा और ग्लूकोज बनेगा। इस वाले प्रोसेस में हमको एनर्जी मिलती है, इसमें ग्लूकोज पौधे बनाते हैं। ह्यूमंस एंड प्लांट्स रिले ऑन ईच अदर टू बैलेंस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। देखो ये इम्पॉर्टेंट लाइंस है, मतलब मानव और पौधे एक दूसरे पर डिपेंड हैं और ये दोनों मिल करके एटमॉस्फेयर की इन गैसों को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो ज़रूर आप कमेंट में लिखें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, राइट।